भाषा शिक्षण के साहित्य मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक पुस्तक की चर्चा करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। पुस्तक हमें भेजा है श्री विनोद कुमार जी ने मुंबई से, और इनकी पुस्तक है, देख सकते हैं आप, इसका नाम बाबूजी अभी जिंदा हैं। रचनाकार हैं विनोद मीणा जी, और इसकी पुस्तक के पीछे भी इनकी तस्वीर छपी हुई है। पुस्तक का प्रकाशन है आर.के. पब्लिकेशन मुंबई से, और बहुत सुलभ मूल्य में यह पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है, 195 रुपये में। इस पुस्तक में कुल 24 कहानियाँ हैं, खट्टी मीठी कहानियाँ जीवन के संदर्भों से। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पुस्तक का जो शीर्षक रखा है, बाबूजी अभी जिंदा हैं। इनके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पिताजी की याद बनाए रखने के लिए उनको समर्पित उन्होंने यह पुस्तक किया है। उनके पिताजी हैं श्री लक्ष्मी नारायण मीणा जी, तो उन्हें बाबूजी कहा करते थे। उन्हीं को आधार मानकर, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज जो साहित्य के युग में इनका प्रवेश हुआ है, उसमें कहीं न कहीं अपने पिताजी को ये मानते हैं, और इसके लिए उन्होंने यह पुस्तक उनको समर्पित की है। इस पुस्तक के अन्य पन्ने हम पढ़ेंगे। अभी मैंने शुरुआत किया था, पहला अंधेरे का दीपक हंसराज। कुछ पंक्तियां ही मैं पढ़ पाया था। इतनी अच्छी लिखी गई, इतनी सधी हुई कलम से लिखी गई है कि आप अनायास ही पढ़ते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पुस्तक के अंतिम पन्ने तक पहुंच गए। अब जैसे ये अंधेरे का दीपक हंसराज एक बालक की कहानी है, जिसके गांव में जन्माष्टमी का त्यौहार होता था, लेकिन धीरे धीरे मंद पड़ता गया। बचपन से वह देखता रहता था, और बड़ा होकर के उसने ठाना कि नहीं, मैं इस परंपरा को पुनः जीवित करूंगा। और उसके क्रम में उसने इस त्यौहार की परंपरा को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास किया, अनुभूत प्रयास, दही हांडी कैसे लाया, कैसे क्या किया, तो पुस्तक आप लोगों को पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भी इसके देव बाबू का स्कूल, ये जीवन में नित्य घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाओं से लेकर के प्रेरणा और उसका स्रोत मान करके पुस्तक लिखी गई है। इसके कुछ पन्ने मैं आज आपको पुनः पढ़ के सुनाऊंगा इसके बाद वाले एपिसोड में। देव बाबू का स्कूल आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। गांव से कुछ दूर एक छोटे से मंदिर और तालाब के बीच बसा था एक छोटा सा सरकारी स्कूल, सक्कर खावदा उच्च प्राथमिक विद्यालय। स्कूल में न रंगीन दीवारें थीं, न ही स्मार्ट बोर्ड, लेकिन वहाँ जो अनमोल था वह था एक शिक्षक, जिनका नाम था देव नारायण। सब प्यार से उन्हें देव बाबू ही बुलाया करते थे। इस गांव में इनकी आव भगत और मेहमान नवाजी थोड़ी अधिक इसलिए भी थी क्योंकि यह इनका ससुराल भी हुआ करता था। देव बाबू एक साधारण से शिक्षक थे। उनके पास न कोई बड़ी डिग्रियां थी, न ही अन्य शहरी शिक्षकों जैसे तामझाम। इनके कपड़े सादे होते, चुनिंदा खादी के शर्ट, पैंट और एक पुराना झोला जिसमें कुछ किताबें और एक टिफिन। वे अपनी पुरानी फटफटिया अर्थात मोटरसाइकिल, गांव में हम फटफटिया कहा करते थे, वे अपनी पुरानी फटफटिया से रोज स्कूल आते, चाहे बारिश हो या धूप। उनकी सादगी देखकर कई बार लोग उन पर हंसते, इतना पढ़ा लिखा आदमी और गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है, शहर क्यों नहीं चला गया, थोड़ी और मेहनत करके कोई प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं बन गया। लेकिन देव बाबू मुस्कुरा देते, जहाँ सबने ज़्यादा अंधेरा हो वहीं तो दीपक की ज़रूरत होती है। वह बच्चों को केवल किताबें नहीं पढ़ाते थे, जीवन के पाठ भी सिखाते थे। बच्चों में गणित के साथ अनुशासन, विज्ञान के साथ जिज्ञासा और भाषा के साथ भावनाएं विकसित करने वाले देव बाबू न केवल अच्छे शिक्षक थे, बल्कि स्कूल के बच्चों के अच्छे दोस्त भी थे। बच्चे बिना हिचकिचाहट उनसे अपनी समस्या साझा करते थे। जब कोई बच्चा उदास होता तो देव बाबू उसके पास बैठ जाते, बता बेटा क्या बात है, और धीरे धीरे बच्चे का मन हल्का हो जाता। एक बार स्कूल में अचानक निरीक्षण के लिए शिक्षा अधिकारी आ पहुंचे। उन्होंने देखा स्कूल में टूटी फूटी कुर्सियां, छत से टपकता पानी और सामने खड़ा एक सादा सा अध्यापक देव बाबू। पर जब शिक्षा अधिकारी ने बच्चों से सवाल पूछने में दिलचस्पी दिखाई तो हैरान रह गए। हर बच्चा आत्मविश्वास से भरा, साफ उच्चारण, स्पष्ट सोच। अधिकारी ने पूछा, देव जी, इतने अभावों के बावजूद इन बच्चों में इतना बौद्धिक विकास, यह सब आपने कैसे संभव बनाया। देव बाबू बोले, मैंने उन्हें पढ़ाने के लिए अन्य अध्यापकों की भांति
केवल डरा धमकाकर होमवर्क करवाने और रटन विद्या प्रणाली के विपरीत पढ़ाया है, उन्हें समझा है ये बच्चे मेरे अपने हैं। जो धारणा मेरे मन में है मैं अपने स्वयं के बच्चों के लिए रखता हूँ, वही इन सब के लिए भी अपने मन में रखता हूँ। उस दिन अधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा, यह स्कूल भले ही संसाधनों से गरीब हो सकता है पर ज्ञान और संस्कारों में सबसे समृद्ध है। इसका श्रेय एक ऐसे शिक्षक को जाता है जिसने सादगी में भी शिक्षा की लौ जलाए रखी है। समय बीतता गया, कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन गए, लेकिन जब भी वे गांव लौटते तो सबसे पहले उस पुराने स्कूल जाते और उस पुरानी फटफटिया पर आने वाले खादी पहने शिक्षक के पैर छूते। देव बाबू ने सिद्ध कर दिया कि अभावों के बावजूद लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। सादा जीवन, गहरी सोच और निष्कलंक समर्पण से देव बाबू ने न केवल उन बच्चों को किताबें पढ़ाई बल्कि उनका जीवन भी गढ़ दिया। अंत में इन्होंने सबक भी लिखा है, हमारा चाहे जो भी हो, नौकरी, पेशा, व्यवसाय, हमें सादगी भरे जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और संसाधनों के अभाव में संगठन को कोसने और खुद की झूठी दिलासा दिए बिना गहरी सोच और निष्कलंक समर्पण से अपना कार्य करना चाहिए। अपने संगठन अथवा कार्यस्थल के कार्य को स्वयं के कार्य के रूप में करते हुए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करते रहना चाहिए। मित्रों, यह पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। मैं निवेदन करूंगा कि समय निकालकर एक बार इसे अवश्य पढ़ें। यदि आप किसी सरकारी कार्यालय में तो अपने कार्यालय के लाइब्रेरी के लिए इसको मंगा सकते हैं और बहुत अच्छी, बच्चों को भी काफ़ी भाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित रहेगी। धन्यवाद।